तो देखिए बीइंग अ वुमेन घर की एक सुदृढ़ गृहिणी होने के नाते जब हम अपने कामों को लेकर के अपने शेड्यूल को लेकर के काफ़ी पंक्चुअल एंड रेगुलर और डिसिप्लिन रहते हैं ना, तो हमारा घर काफ़ी हद तक वेल मेंटेन एंड मैनेजेबल रहता है। क्योंकि जब हम चीज़ों को प्रॉपरली प्लेस करते हैं, ये नहीं कि बिखेर दिया बाद में समेटेंगे, ऑन द स्पॉट चीज़ों को ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस 2 मिनट का हेर फेर होता है और उस 2 मिनट में चीज़ें वापस जगह पे रख देने से घर फैलता नहीं है। और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट, क्योंकि जब हम सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं ना, तो हमारे बच्चे, बाकी फैमिली मेम्बर्स भी काफ़ी हद तक उन चीज़ों को फॉलो करते हैं। यानी आदतें सेम, जिसको हम संस्कार बोल देते हैं ना, तो वो बच्चों में डेवलप होने लगता है। छोटे हैं बच्चे तो वहीं से उन्हें सिखाना पड़ता है, आपको देख करके, हमें देख करके काफ़ी कुछ सीखते हैं। होता है ना ऐसा? यही होता है, जी हाँ। तो आगे मैं ऐसे कई एग्जांपल्स शेयर करूंगी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन अनदर व्लॉग बी विद बीनू। और उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और शादियों के इस वेडिंग सीजन को आप काफ़ी अच्छे से एंजॉय भी कर रहे होंगे इन मीठी मीठी सर्दियों के साथ में। तो आज हमें भी जाना था ऐसी ही एक वेडिंग वाइब्स को एंजॉय करने के लिए। एनीवे, दिन की शुरुआत एज़ यूजुअल रहती है, क्योंकि हेल्थ को लेकर के कॉन्शियस होना बहुत ज़रूरी है। और बीइंग अ वुमेन तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पूरे घर की जो बोला जाता है ना कि जो रीढ़ की हड्डी है भाई, वो एक लेडी ही होती है। यानी हम अगर एक्टिव रहते हैं तो बाकी लोग भी मोशन में आ जाते हैं। तो मैंने अपना ये मॉर्निंग रूटीन योगा वाला कंप्लीट किया, तब तक मेरा छोटा बेटा भी उठ के आ गया था और इसकी ना थोड़ा तबीयत गड़बड़ा रखी थी। इसे ठंड बहुत जल्दी पकड़ती है, लापरवाही करता है, कितनी भी हम कोशिश कर लें बच्चे को रोक पाना मुश्किल होता है। तो ये रूटीन निपटाया, ये भी आ जाता है, ढूंढता है सवेरे ममा करके, तो पास आया। बस उसके बाद इसको भी अंदर गई, थोड़ा सा दूध दिया, बस चाय दिया बेसिकली, इसको दूध भी नहीं दे रहे हैं, ठंड और थोड़ा सा खांसी वाला इम्पैक्ट है करके। तो बस उसके बाद हमने अपना नहाना धोना, मैंने कभी मैं आजकल बाद में कर लेती हूँ, समटाइम कुछ क्लीनिंग रीजंस और रहते हैं तो बाद में करती हूँ, अदरवाइज़ पहले शावर ले लेते हैं। तो आज मैंने पहले योगा और ये सब रूटीन कंप्लीट किया, इसको दोबारा से थोड़ी देर सुला दिया था क्योंकि 5:30 ही बजा हुआ था अभी। इसके बाद अपना शावर वगैरह लेना सब निपटा के किचन की ये तैयारी करी हुई थी पहले। एज़ यूजुअल मैंने आपके साथ शेयर किया कि मैं इवनिंग में काफ़ी कुछ प्लान करके रखती हूँ कि मॉर्निंग क्या करना है, भिगो देना, तो उससे ना मॉर्निंग आपका आधा घंटे के पास का टाइम बच जाता है और सोचने में जो टाइम बर्बाद होता है वो भी नहीं होता है। तो आलू मेथी की सब्जी प्लान थी और साथ में सोचा कि मूंग दाल इसके लिए शाम को भी बनाए, क्योंकि वॉमिट कर रहा था, लेकिन इसने नहीं खाई। तो फिर मुझे लगा ना थोड़ा सा खट्टी सी, तो मैं झोली भी नहीं बनाना चाह रही थी, हमारे वहाँ झोली बोलते हैं, मतलब कड़ी होता है जो। तो मैंने शाम में ना अरहर की दाल भिगो के रख दी थी, लाइट ही होता है अरहर भी, तो वो बस एक मुट्ठी भिगो देना, इसको मोटा दरदरा सा ग्राइंड कर लेंगे, उसमें दही डाल करके। सिंपली बहुत टेस्टी भी होता है, ईजी टू डाइजेस्ट भी होता है और बच्चे भी इसको पसंद कर लेते हैं। तो इधर मैंने आलू मेथी की सब्ज़ी चढ़ा दी थी, थोड़े से आलू मैंने रख लिए थे बॉईल, की आलू के पराठे में बना दूंगी साथ में। और ये दाल मैंने यहाँ पर पीस ली है। अब इसको ना डायरेक्टली हमने कढ़ाई में डाल लिया है और साथ में एक बड़े बोल का दही, हल्का खट्टा दही, इसमें अच्छे से फेंट के मिक्स कर लिया। साथ ही इसमें मैंने डाल दी हल्दी, और आप चाहें तो कुछ और मसाला प्रेफर कर सकते हैं, बट मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालती। जीरा मैंने दाल के साथ पीस दिया था, अच्छा फ्लेवर देता है। एक सिंपल सी छोटी सी लाल मिर्च, बस इसको साथ में, ना तेल से छौंका है ना कुछ, बस डायरेक्टली कढ़ाई में डाला, सब कुछ मिक्स कर लिया और बस गैस ऑन कर देंगे। अब इसको ना शुरू में थोड़ा सा चलाना पड़ता है, जब तक इसमें 1-2 उबाल ना आ जाए, वरना दही फटने लगती है। तो बस 2-4 उबाल आ जाएंगे तो उसके बाद फिर बॉईल होता रहेगा, साथ साथ में काम करती रहूँगी, इसे भी चलाती रहूँगी। नमक सबसे लास्ट में डलेगा। बस उसके बाद 2-3 उबाल आ जाएंगे, फिर नमक डाल दिया, फिर ये थोड़ा सा अगले 3 से 4 मिनट में कुक हो जाता है। पिसा हुआ अरहर है। तो उसके बाद ना लास्ट में मैं इसमें तड़का मार देती हूँ कड़ी पत्ते और राई दाने का। 1 चम्मच घी डाल दीजिए, इतनी अमेजिंग होती है, मतलब मुंह खुलने वाली। तो इसने ना कल भी कुछ नहीं खाया था, लेकिन इसको अच्छा लगा तो इसने आधी कटोरी थोड़ा सा ये पी ली थी। उसके बाद इसको दवा देके हमें निकलना था भाई स्कूल। अभी 6:45 हो चुका और छत पे देखिए कितने कपड़े मैं डालने चली गई थी। एक्चुअली रात में इसको 2-3 बार वॉमिट हुआ, तो ये सारे बेड कवर, बेडशीट, कंबल, ये सब कुछ मुझे रात के रात ही मैंने धोए, क्योंकि फिर सुबह तक छोड़ करके तो प्रॉब्लम होती है, स्मेल करता है और हैंड टू हैंड जल्दी साफ़ हो जाता है। इसीलिए मैंने बोला था ना कि ऑन द स्पॉट एट द सेम टाइम जब हम कामों को करते हैं तो हमें हमारे खुद के लिए वो रिलैक्स होता है।
बस छत से कपड़े वगैरह डाले। तो आज मेरा ना बड़ा हेक्टिक शेड्यूल था, मतलब रात में भी इसके साथ बड़ा उठना पड़ा, लेकिन मॉर्निंग स्कूल भी जाना ही था। और यहाँ पर फटाफट से किचन का काम निपट चुका था। लास्ट में बनाए पराठे, और थोड़ा सा आज मुझे लेट चल रहा था काम मेरा, इसकी वजह से, प्रथम की वजह से। तो ये नाश्ता दादी को बोला था कि दे दो बच्चों को साथ में, तो नाश्ते के लिए पराठे बन गए, साथ में चावल बना दिया कड़ी के साथ में, और सब्जी बनी थी आलू मेथी की। तो बस छोटा वाला नहीं जाएगा क्योंकि तबीयत सही नहीं है। थोड़ा सा मैंने दादी को बोला था इसे 2-4 चम्मच कड़ी खिला दो, इसे हम दवा दे देंगे। थोड़ा सा फीवर था और वोमिकाइंड वगैरह दे करके ये काम निपटाए, और फिर हम निकल गए थे 7:30 के पास हम निकलते हैं। और आज ना मुझे लेट हो चुका था लिटरली, और आज का रूटीन भी ना बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल हो चुका था। मतलब रात भर बच्चे की वजह से डिस्टर्ब, सुबह भागा भागी करते, सारे काम भी निपटाना है, स्कूल जा करके दिन भर स्कूल वाला रूटीन, 3 बजे तक घर रिटर्न होंगे। और फिर उसके बाद शाम में भी अर्जेंट था, भाई आपका स्टाफ है, आपके कलीग, आपका स्टाफ लाइक सेकेंड फैमिली होता है ना, तो वहाँ भी अटेंड करना ज़रूरी था। तो घर आई, थोड़ी देर इसके साथ बैठी, थोड़ा सा ठीक था, नॉर्मल था, खेल लगा था, और दिन भर इसको वोमिट भी नहीं हुआ। तो फिर शाम को हमारा प्लान था कि ठीक है मैं थोड़ी देर के लिए चले जाऊँगी, अदरवाइज़ स्विच किया था कि इट्स ओके नहीं जा पाऊँगी इसके साथ, बट ये ठीक था। तो फिर उसको जल्दी से शाम का खाना वाना बनाया, 7 बजे बाद की आधे 1 घंटे के लिए हम होके आ जाते हैं। तो सबसे पहले ना मैं ही पहुँची वहाँ, इसलिए मैं बोर अकेली दिख रही थी, बाकी लोग, क्योंकि मेरा था कि मैं जाऊँगी और आधे घंटे में जल्दी से आ जाऊँगी। जोशी जी भी 8 बजे तक ऑफिस से निकले, तो फिर ये काफ़ी हेजिटेट करते हैं, बट मृदुल इनको ज़बरदस्ती बुला लाया। ये हमारा पूरा कलीग, मतलब मेरा स्टाफ ग्रुप, सारे ही लोग आ चुके थे, तो मुझे भी फटाफट निकलना था। सबने मिलकर यहाँ पे अच्छे से, फॉर्मल रहता है ना, कहीं भी आप मिल जाओ तो फ़ोटो क्लिक तो होगा ही होगा। तो बस फ़ोटो क्लिक, और उसके बाद बेस्ट विशेस जा कर के हमने दे दी दूल्हा दुल्हन को। ये हमारे आज के दूल्हा दुल्हन थे, एंड शी वॉज़ माई स्टूडेंट ऑल्सो। तो जब मैंने ज्वाइन किया था इन 2011, तो उस समय पे ये बच्ची क्लास 9-10th में मेरी एज अ स्टूडेंट रही थी, और आज भी एज इट इज़ वही फेज़ था। तो एनीवे बड़ा अच्छा लगता है ना कि बच्चे सामने सामने इतने बड़े हो जाते हैं। तो बस बेस्ट विशेस देते हुए इन लोग को, और सिंपल 2-4 फ़ोटो शूट करते हुए, तो ये था शाम का वेडिंग इनविटेशन अटेंड करने वाला प्लान भी, वो भी हो गया था कंप्लीट। तो दिन का शेड्यूल काफ़ी भागदौड़ का था, और जब आपने एज अ करियर चूज़ किया है अपने लिए कोई भी प्रोफेशन, तो आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल तो रहते ही हैं, और दोनों जगह आपको मैनेज करना पड़ता है, और यही लाइफ है। खाली बैठने से अच्छा आई थिंक बिजी होना ज़्यादा अच्छा है, ताकि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सको। और बस ये 360 रोटेशन रास्ते में ही था, तो इस पर भी एक क्लिक तो बनता था। तो ये थी भाई आज की एक छोटी सी शेयरिंग। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।